दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आपका मित्र अजय कुमार सिंह एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज का दिन दोस्तों बहुत पावन पर्व है। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। इस पावन पर्व पे मैं एक ऐसी ही रचना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों ये रचना उस सैनिक की कहानी है जिसे कारगिल में जब दुश्मन ने हमारी कुछ चौकियों पे धोखे से कब्जा किया था, तो उस सैनिक की बटालियन को एक चौकी को दुश्मन से मुक्त कराने के लिए निर्देश मिलता है। तो वो अपनी बटालियन का नेतृत्व करते हुए दुर्गम पहाड़ियों से जब वो चोटी पर पहुंचता है, चूँकि दुश्मन ऊंचाई पर था तो उसे इस बात का आभास हो जाता है और वो आत्मघाती हमला करता है, जिसमें हमारे कई सैनिक शहीद होते हैं और कई बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। उसी जख्मी सैनिकों में से हमारा ये बटालियन कमांडेंट था जो बुरी तरह से घायल हुआ था और जो इस परिस्थिति में नहीं था कि वो लड़ सके, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा था कि उसे किसी भी तरीके से इस चौकी को दुश्मन से मुक्त कराना है। तो वो उस समय क्या सोच रहा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसी को मैंने अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। आपसे गुजारिश है कि आप सभी इस मेरी रचना को आखिर तक सुने और ये मेरी रचना हमारे सैनिकों के प्रति एक सच्चा सम्मान है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये आपके दिलों तक छुए। तो दोस्तों प्रस्तुत है मेरी ये कविता। मेरी सांस उखड़ती जाती है पर होश अभी तक बाकी है, छलनी शरीर है गोली से पर जोश अभी तक बाकी है, तन घायल है फिर भी मन विजयी, शंखों की हुंकार भरे जख्मी शरीर जो सुना रहा, वो बलिदानों की कहानी है। मेरी सांस उखड़ती जाती है पर होश अभी तक बाकी है, घायल शरीर है गोली से पर जोश अभी तक बाकी है, मेरी सांस उखड़ती जाती है। दुश्मन के घाती हमले में अपनों ने प्राण गंवाए हैं, दुश्मन के घाती हमले में अपनों ने प्राण गंवाए हैं, कुछ सांस बची है जो तन में मन को जीवंत बनाए हैं, मैं सरक सरक कर अपनों में हिम्मत की अलख जगा रहा, मैं सरक सरक कर अपनों में हिम्मत की अलख जगा रहा, पर जख्मी टांग गोली सर में आंखों में अंधेरा छाने लगा, आंखों में अंधेरा छाने लगा। अब दोस्तों जब उसे पता लगता है कि उसकी मौत निश्चित है और वो आगे युद्ध करने में सक्षम नहीं है, लेकिन चूंकि उसका जज्बा उसको ये प्रेरित कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से इस चौकी को मुक्त कराए, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो हम अपनी माँ को याद करते हैं, तो वो भी भारत माँ को याद कर रहा है और क्या कहता है, हे माँ तू मौत से मुझको बस इतनी मोहलत दिलवा देना, हे माँ तू मौत से बस मुझको इतनी मोहलत दिलवा देना,
दुश्मन के दांत करूं खट्टे, दुश्मन के दांत करूं खट्टे, इतनी शक्ति दिलवा देना। तब माँ का नूरानी चेहरा मेरी आंखों में तैर गया। अब वो क्या कह रही है? तू शेर मेरा उठ बैठ जरा, अभी फर्ज कहाँ पूरा ये हुआ। कर्ज देश के चुके बिना तुझको यूं ना जाने दूंगी। कर्ज देश का चुके बिना तुझको यूं ना जाने दूंगी। गर मौत से भी टकराना पड़े तो मात उसे तब तक दूंगी, मात उसे तब तक दूंगी। खून से लथपथ मेरा साथी इतने में आया पास मेरे। खून से लथपथ मेरा साथी इतने में आया पास मेरे। हम दोनों सांसों को साधे खूनी बंकर के पास चले। अब वो बंकर में जाके क्या देखता है कि वहाँ दुश्मन जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि हमने भारतीय सारे सैनिक मार दिए हैं। वो जीत का जश्न थे मना रहे, उन्मादी में सब भुला रहे। हम दोनों ने दोनों छोरों से दुश्मन पे ऐसे वार किए, जब तक दुश्मन संभले तब तक उसके सब सैनिक ढेर किए, उसके सब सैनिक ढेर किए। मुस्तैदी से आगे बढ़कर हमने वो बंकर नष्ट किया। फहराया तिरंगा चोटी पर, पावन माटी को चूम लिया। फहराया तिरंगा चोटी पर, पावन माटी को चूम लिया। अब चूंकि उसका फर्ज पूरा हो चुका है और उसे पता है कि अब उसे मौत के गले लगाना है, तो वो भारत माँ से क्या कह रहा है? तब माँ से हुआ मुखातिब, अब साथ तेरे में चलता हूँ। तब माँ से हुआ मुखातिब में, अब साथ तेरे में चलता हूँ। मैं बहुत लड़ा रातों से जगा, अब गोद में तेरी सोता हूँ। वो बोली कैसा दीवाना जो मुझे हंस के गले लगाता है। वो बोली कैसा दीवाना जो मुझे हंस के गले लगाता है, वरना सारा जग जीने को गिड़गिड़ाता हुआ ही आता है। जा वक्त तुझे दे दिया मगर इसे यूं ही नहीं गवाना है। जा वक्त तुझे दे दिया मगर इसे यूं ही नहीं गवाना है। देश की रक्षा के संग मानवता का दीप जलाना है। कहकर जब माँ विदा हुई तब अंधकार सब खत्म हुआ। कहकर माँ जब विदा हुई तब अंधकार सब खत्म हुआ। जब आँख खुली तो अस्पताल के बेड पे था मैं पड़ा हुआ। सब विस्मित थे बाबू विभोर, सब विस्मित थे बाबू विभोर, कैसे ये संभव हो पाया। सब विस्मित थे बाबू विभोर, कैसे ये संभव हो पाया। कैसे सब खोकर भी मैं ये विजयी गाथा को लिख पाया। अब इन 4 पंक्तियों में हमने एक अपना जो हमारे भारत का संस्कृति है उसको हमने कहने का प्रयास किया है कि विश्व को हमने ही अहिंसा का पाठ सदैव पढ़ाया है। विश्व को हमने ही अहिंसा का पाठ सदैव पढ़ाया है। शांति दूत बनकर हमने ही प्रेम का भाव सिखाया है।
पर कभी भी कोई युद्ध अगर हम पे यूं थोपा जाएगा, पर कभी भी कोई युद्ध अगर हम पे यूं थोपा जाएगा, उसको उसकी ही भाषा में कड़ा सबक सिखाया जाएगा, उसको उसकी ही भाषा में कड़ा सबक सिखाया जाएगा, कड़ा सबक सिखाया जाएगा। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।